ये सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि इतने लंबे पुल के बीचों-बीच में जो दरार पड़ी, ये इसे थोड़ा बहुत ठीक कर दिया गया है। तो ये देखिए, ये दरार पड़ी हुई है बीच-बीच में। अब तो इसे काफ़ी ठीक कर दिया गया है। कोटद्वार उत्तराखंड का ये सुखरो नदी के ऊपर बना ये पुल, एक बहुत बड़ा पुल क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है। काफ़ी टाइम से इस पे काम चल रहा था, मगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये क्षतिग्रस्त क्यों हुआ? ये जानने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ये रेत माफिया, ये जो खनन माफिया हैं, उन्होंने इस पुल की वो हालत कर दी, जो मैं आपको अभी पुल के नीचे से यहाँ ऊपरी नीचे भाग से आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे क्या हाल हो रखा है इसका। तो मैं हूँ इस पुल के नीचे, ये देखिए कि यहाँ पे शासन, प्रशासन और यहाँ पे पूर्व सरकार में वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत, यहाँ के क्षेत्रीय या स्थानीय विधायक रह चुके हैं, और तभी से इस पे खनन माफियाओं का पूरी तरह से कब्जा हुआ पड़ा था। शासन और प्रशासन को क्या इसकी जानकारी थी या नहीं थी, या उनके ही संरक्षण में ये सब हो रहा था? ये ये जानने के लिए हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पे। तो आइए देख, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि इस पुल की दुर्दशा कैसी हो रखी है। यहाँ पे देखिए, खनन माफियाओं ने, पानी का बहाव बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं था, जितना कि खनन माफियाओं ने इसको खोद-खोद के इसकी जड़ें, पुल की जड़ें खोद डाली। तो ये मैं आपको यहाँ से ये देखिए, जहाँ तक नज़र जाती है खनन माफियाओं का, फिलहाल आजकल ये खनन माफिया नहीं, खनन माफिया का काम रुका पड़ा है, कि जो अभी इस पुल को टूटने की वजह से, पुल में दरार आने की वजह से वो लोग शायद सतर्क हो गए हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हैं हमारे साथ यहाँ के क्षेत्रीय निर्दलीय निगम पार्षद अमित नेगी, कोटद्वार क्षेत्र से, और ये वो पुल है जो सुखरो नदी के ऊपर नदी पे बना है, और काफ़ी समय से इस पे आवाजाही बंद है, क्योंकि ये क्षतिग्रस्त हो गया था। कहते हैं कि खनन माफियाओं की वजह से काफ़ी इसे नुकसान पहुँचा है। तो आप इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं नेगी जी से। तो आइए इस पुल के मैं सर्वप्रथम शैल साक्षी यूट्यूब चैनल के आदरणीय श्री मेहरबान सिंह रावत जी को मैं बधाई देता हूं कि आज आपने कोटद्वार नगर निगम में आकर कोटद्वार की जो एक ज्वलंत समस्या थी कुछ महीने पूर्व, ये जो सुखरो पुल पर जो नदी है उसके जो ऊपर जो पुल बना हुआ है उसको, क्योंकि ये जो समस्या थी मुझे लगता है लगभग पूरे पहाड़ों के अंदर एक चर्चा का विषय था। और आप, क्योंकि स्वयं में आप एक सामाजिक आप व्यक्तित्व हैं और आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से, जो कि शैल साक्षी है, उसके माध्यम से आप पहाड़ों की समस्याओं को निरंतर रूप से उठा रहे हैं। और आज आप कोटद्वार अपने कुछ काम से आए थे, लेकिन आपने जब यहाँ पर इस ज्वलंत समस्या को देखा तो आप मुझसे मिले और मुझसे कुछ सवालों को आपने रखा है। तो निश्चित रूप से मैं जो आपके सवाल हैं और कई सरकारें पिछले कई सालों से ये पुल जर्जर हालत में था, तो इस पे पहले क्यों ध्यान नहीं दिया गया? जबकि यहाँ पे जो क्षेत्रीय विधायक थे और यहाँ के वन मंत्री थे पिछली सरकार में, उन्होंने इस पे क्यों ध्यान नहीं दिया? निश्चित रूप से बहुत ही ये ज्वलंत एक प्रश्न भी है और समस्या भी थी कि निश्चित रूप से जब यहाँ पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, भाजपा के जो कैबिनेट मंत्री थे, वो जब यहाँ पर थे, और आप निश्चित रूप से कोटद्वार में जो एक सबसे बड़ी समस्या उस समय थी वो ये थी कि उस समय जो अवैध खनन, जो कि मानकों के अनुरूप न होकर मानकों के विपरीत वो अवैध खनन हुआ, उससे कहीं ना कहीं हमारे पुल क्षतिग्रस्त हुए। और निश्चित रूप से उसमें कई बच्चे भी उस नदी में आने के बाद डूब कर मरे, जिसमें कि मैंने कई चैनलों के माध्यम से अपने क्षेत्र की आवाज़ को उठाया। और उसका एक दुष्परिणाम ये हुआ कि वर्तमान में जो पुल था, सुकरो का पुल, आज से 2 महीने पूर्व दीपावली से पहले उस पुल की हालत ये थी कि वो पुल धंस चुका था। और जब इस पे आनन फानन में जो कार्य हुए और जनता की जो समस्याएं थी, क्योंकि भाबर क्षेत्र की कनेक्टिविटी रुक गई थी, झंडी चौड़ सिगड्डी से लेकर जो मोटर नगर तक की जो कनेक्टिविटी थी वो रुक गई थी और लोगों को 5 से 6 किलोमीटर बीएल के रास्ते जाना पड़ रहा था। लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारे भाजपा की विधायक है आदरणीय श्रीमती रितु खन्ना जी, जो कि विधानसभा की अध्यक्षा भी हैं, उनके द्वारा इस पे त्वरित कार्रवाई की गई और विभाग को
उसमें अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अगर 1 महीने के अंदर ये कार्य न हुआ तो फिर दंडित कार्रवाई की जाएगी, और निश्चित रूप से उसके विभाग पर उसका असर पड़ा और उसको आनन-फानन में तैयार कर दिया गया। और अभी वर्तमान परिस्थितियों में उस पुल से टू व्हीलर और फोर व्हीलर के रूप में सिर्फ छोटे हाथी और कारें जा रही हैं, लेकिन खनन की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पे अवैध रूप से ये जो खनन का कार्य चल रहा है, ये क्या अवैध रूप से चल रहा है या सरकार की अनुमति है इससे? निश्चित रूप से जो यहाँ पर खनन प्रारंभ हुआ था, अब तो बिल्कुल खनन वर्तमान में बंद है, लेकिन पूर्व की सरकार में जब कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत है, तो निश्चित रूप से सरकार की नीति होती है और नीतिगत फैसले होते हैं कैबिनेट के। तो इसमें मैं सिर्फ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह को दोषी नहीं मानता, इसमें पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे और जो शासन प्रशासन की प्रणाली थी, वो सभी इसमें मिली भगत थी। और जो कोटद्वार विधानसभा के अंदर खनन हुआ था, वो मानकों के विपरीत हुआ था, मानकों के अनुरूप नहीं, ये निश्चित। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो यहाँ की इस समय विधानसभा अध्यक्षा और जो वर्तमान की जो विधायिका हैं, आदरणीय श्रीमती रितु खंडूड़ी जी, उन्होंने इस पे पूर्ण पाबंदी लगा दी है और कहीं भी किसी भी प्रकार का वर्तमान में जब से वो आई है, किसी भी प्रकार का कोई खनन नहीं हो रहा है। नहीं जी, ये मेरी नॉलेज में मुझे जो जहाँ तक जानकारी मिली है, उसमें ये कहा गया था कि रात के टाइम पे अवैध खनन माफिया यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं और वो किसी शासन प्रशासन की नहीं सुनती, क्योंकि शासन प्रशासन उनसे मिला हुआ है। तो इसके बारे में क्या ये शासन और प्रशासन की जानकारी में ये सब कार्य हो रहा था? ये अवैध जो खनन हो रहा था, तो क्या ये प्रशासन को इसकी जानकारी थी? निश्चित रूप से जो यहाँ पर जो रात के समय में जो खनन की जो सूचनाएं मिलती थी, उसमें कहीं न कहीं विभाग की उसमें मिली भगत थी और इसमें लगभग 2 रेंजरों पर इस पे सस्पेंड के ऑर्डर बना दिए गए थे और जो आज भी इस समय वर्तमान में निलंबित हैं। तो कहीं न कहीं रितु खंडूड़ी जी का इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कहीं न कहीं इन जो खनन माफिया उन पे अंकुश लगा के रखा हुआ है और अब निश्चित रूप से कहीं भी इस प्रकार की कोई समस्या मुझे नज़र नहीं आती। तो सर, ये एक बात पूछनी थी, क्या ये पुल पूरी तरह से मजबूत और कंप्लीट हो चुका है? क्या इस पे और कुछ और कार्य करने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, इस पे कार्य अभी होना है। इस संबंध में अभी जब दीपावली के टाइम पे ये इसको खोल दिया गया था, तो मेरे इस पे एक्शन से बात हुई थी। तो उन्होंने ये बताया था कि कुछ समय के लिए, क्योंकि उस पे अभी जो नीचे उस पिलर के नीचे उसे बनाया गया, जो क्षतिग्रस्त और जो धँस गया था, उसे ठीक किया गया। तो निश्चित रूप से कुछ टाइम के लिए उसे अभी शायद क्योंकि उस पे कंक्रीट वगैरह काम हुआ होगा, तो उसे कुछ सेट होने के लिए कुछ टाइम चाहिए। तो लगभग निश्चित रूप से जैसे ही वो सही हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो पुल फिर और चीज़ों के लिए भी खोल दिया जाएगा। तो क्या ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये पुल लॉन्ग टाइम के लिए, यानी कि एक इस पे नया पुल बनेगा या यही सी पुल से काम चलाया जाएगा? और अगर इस पुल पे काम चलाया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ज़्यादा टाइम तक ये चल पाएगा। तो क्या ये नए सिरे से इस पे काम शुरू होगा? नहीं, एक्चुअली ये पुल नया नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो पुल था, पूरा पुल क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। इसमें सिर्फ जो इसकी जो एक लेबलिंग थी सड़क की, वो जो गाटर जो कहना था विभाग का, जो उसमें टेक्निकली चीज़ थी कि जब पानी, क्योंकि जब खनन हुआ होगा तो पानी उसके अगल-बगल लगभग मुझे लगता है एक्चुअली वैसे तो क्राइटेरिया ये होता है कि 100 मीटर तक पुल के खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से खनन माफियाओं ने उस पुल के नज़दीक तक उसे खोद डाला था और जब पानी का स्तर जब नीचे उसमें पानी का बहाव आया, तो उसने उसके जो पिलर थे उसे पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया और जिसके कारण वो जो पिलर थे उसके नीचे की जो मिट्टी थी, जो कंक्रीट थे, वो बहा के ले गया। लेकिन अब उसको पूर्ण तरीके से विभागीय देख रेख में उसे एक मानकों के अनुरूप उस पिलर को बना दिया गया और निश्चित रूप से भविष्य में इसको नए पुल बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा विभाग का कहना है। और अब देखना है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कुछ ही समय में बड़े लोडेड ट्रकों के लिए भी वो पुल खोला जाएगा और अगर नहीं खोला जाता है, तो निश्चित रूप से फिर से हम रितु खंडूड़ी से मिलेंगे और अगर जन आंदोलन की आवश्यकता पड़े, तो जनता के साथ मिलकर हम जन आंदोलन करेंगे।